इंटरेस्टिंग चीज़, वो वॉरेन बफेट साहब ने अपने शेयरधारकों, बर्कशायर हैथवे के शेयरधारकों को आखिरी चिट्ठी लिख डाली। क्या लिखा और इसके मायने क्या? क्योंकि कई सारे जब आपके साथ डिस्कशन के लिए मार्केट बिग वॉइसेस आते थे तो कहते थे हम साल में एक चिट्ठी उनकी जरूर पढ़ते हैं, उसी से हमें भाव समझ में आ जाता है, मूड माहौल। अब वो मिलने नहीं वाला लोगों को डोप। अब नहीं मिलने वाला वो। तो अब एक उनकी, जैसे रामदेव जी हैं, वो हर चिट्ठी का एक प्रिंट आउट बना के उसको एक बुक में रखते हैं। तो ऐसे एक अब ये इनकी सारी चिट्ठियों की एक बुक बनेगी, ऑब्वियसली आई एम श्योर की बनेगी। तो एक तो उन्होंने कहा है कि भाई वो पद से हट रहे हैं, और दिल छूने वाली बात की है। वैसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, ग्रेग एबल जो हैं वो अब नए सीईओ बनेंगे। आई थिंक मेरी जो सेंस है ना, मुझे लग रहा है जो पिछले साल चार्ली मंगर जी की जो डेथ हुई थी 99 ईयर्स की एज में, उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब वो जो जोड़ी टूट गई, उसके बाद शायद अब वॉरेन जैसे बफे को लग रहा है कि अब शायद सक्सेशन की तैयारी करनी थी, है ना। देखिए हमेशा एक कहते हैं ना कि लिविंग इन बोरोड टाइम, तो वो उस तरीके की बात होती है। उन्होंने जो लेटर में लिखा है ना, वो दिल छूने वाली बातें लिखी हैं कुछ। उन्होंने ये भी कहा है कि स्टॉक प्राइसेस जो है ना वो अपने मनमाने ढंग से चलते रहेंगे। 60 साल में 3 बार ऐसा हुआ है कि बर्कशायर हाथवे का स्टॉक 50% से ज़्यादा गिरा है, और उन्होंने ये कहा कि आगे भी होगा। ये लास्ट टाइम नहीं हुआ था, ये आगे भी होगा। लेकिन अमेरिका भी बाउंस बैक करेगा और बर्कशायर हैथवे भी बाउंस बैक करेगा। ये सबसे बड़ी बात कही उन्होंने। दूसरी चीज़ उन्होंने कही ग्रेटनेस के बारे में। उन्होंने कहा कि ग्रेटनेस वेल्थ एक्यूमुलेट करने से नहीं आएगी, या फिर पब्लिसिटी से नहीं आएगी, या फिर गवर्नमेंट में आपके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, इससे नहीं आएगी। ग्रेटनेस आएगी जब आप हज़ारों लोगों की हेल्प कर पाएंगे किसी भी तरीके से। जैसे कहते हैं ना, काइंडनेस इज़ कॉस्टलेस लेकिन प्राइसलेस। फ़र्क है दोनों में, कॉस्ट और प्राइस में फ़र्क है। ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे आप रिलीजियस हो या नहीं हो, तो एक गोल्डन रूल जो होता है उसको बीट करना टफ है। और फाइनली एक लास्ट चीज़ जो उन्होंने कही, जिसको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, चूज़ योर हीरोज़ वाइजली एंड डू व्हाट दे डू। उनकी नकल करिए आप। तो जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कभी भी सोचता हूँ कि अगर जैसे मेरे बच्चों का मामला आता है, मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा ने क्या किया होगा और जब मैं इस एज का था, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से एक रहेगा। आप हमेशा सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन आप ऑलवेज कोशिश कर सकते हैं कि उनसे बेहतर हों। एक berkshirehathway.com/news/november1025.pdf करके एक PDF डॉक्यूमेंट है, उसमें आप पूरा लेटर पढ़ सकते हैं। ये हमने उसमें से सिर्फ एक अंश निकाल के आपके सामने रख दिए जो मुझे सबसे अच्छे लगे, लेकिन एक पूरा लेटर अगर आपको पढ़ना है, उनकी वेबसाइट पर जाइए, वो लास्ट लेटर में आपको मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिए। कह लीजिए एंड ऑफ एन एरा। लास्ट चिट्ठी बर्कशायर हैथवे के शेयरधारकों को लिखते हुए अब नए सीईओ साहब पदभार संभालेंगे। नए सीईओ साहब जब पदभार संभाल रहे होंगे तो 380-385 बिलियन डॉलर कैश के साथ। देखते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्या करता है बर्कशायर हैथवे। नजर रहेगी अभी भी खैर इस गजब की कंपनी